नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत। जम्मू में राहुल भट्ट की हत्या के बाद जम्मू में लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर। ये पहली बार नहीं है जब घाटी में अल्पसंख्यक को निशाना बनाया गया। इससे पहले भी जब से धारा 370 हटाई गई उसके बाद से 13 अल्पसंख्यक को निशाना बनाया जा चुका है। बीते कल भी कश्मीरी पंडित जो कि बडगाम के चाडुरा में तहसीलदार ऑफिस में कार्यरत थे, उनको आतंकियों ने ऑफिस में घुसकर गोलियां मारी और फरार हो गए। उसके बाद इलाज के दौरान राहुल भट्ट ने दम तोड़ दिया। आज जम्मू के जानीपुर इलाके में इसी को लेकर लोग काफी आक्रोशित हैं, गुस्से में। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसी तरह से प्रदर्शन वहां पर जारी है। तस्वीरें आप देखिए, जब राहुल भट्ट का शव अंतिम संस्कार के लिए पाकिस्तान जल गया, जल गया जी, जल गया, पाकिस्तान जल गया, पाकिस्तान, हाय हाय, पाकिस्तान, हाय हाय, पाकिस्तान, हाय हाय, जल गया जी, जल गया, पाकिस्तान जल गया। पंडितों में देखिए जिस तरह से गुस्सा, आक्रोश। केवल इसीलिए कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार उन्हें बलि का बकरा बना रही है। राहुल भट्ट की हत्या का मामला आज के दिन सुर्खियों में। लगातार एक के बाद एक जो हत्याएं सामने आ रही हैं, चिंता का विषय है, क्योंकि अब कुछ ही देर के बाद एसपीओ को भी घर में घुसकर गोली मार दी गई। कश्मीरी पंडित बोले कि सरकारी दावे पूरी तरह से यहां पर फेल हैं। तो राहुल भट्ट की हत्या का मामला, सातवें आसमान पर लोगों का गुस्सा। हमारी डिमांड ये है, 3 डिमांड्स है शहीद राहुल जी के घर वालों के लिए। एक तो उन्हें 1 करोड़ का कंपनसेशन दिया जाए फॉर नोबल सोल। सेकंड, उनकी वाइफ को नौकरी दी जाए जम्मू में, न कि श्रीनगर में। और थर्ड, उनकी जो 6 साल की बेटी है, उन्हें उनकी जितनी भी एक्सपेंसेस है, एजुकेशन एक्सपेंसेस है, वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड करे। और उसके बाद जो मास का डिमांड है कि हम यहाँ पे अनमोल हम सर्व नहीं करना चाहते हैं और हम लोग सब ट्रांसफ़र होना चाहते हैं जम्मू वैली। अगर वो हो सकता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो सकता है तो हमारा मास रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाए। ये एलजी साहब से हमारी निवेदन है। तब तक हम ये जारी रहेगा, जब तक यहाँ पे एलजी साहब हमारी सुध लेने नहीं आते हैं, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। वहीं राहुल भट्ट की मौत के बाद लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना का क्या कुछ कहना है कश्मीरी पंडितों और हिंदुस्तान को लेकर। उन्होंने कहा कि जब किसी कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया जाता है तो इसका मतलब है हिंदुस्तान को निशाना बनाया गया। सुनिए। भट्ट की इस जो शहादत है उसको सलाम करता हूं और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। कल जो घटना हुई है, दुखद घटना है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। कश्मीरी पंडित समाज जिनको लगातार टारगेट किया जा रहा है, प्रशासन को इस बारे में सोचना होगा कि उनको सुरक्षा और सम्मान के साथ वहां पर भेजा जाए। और खास करके सुरक्षा बलों ने जो अच्छा काम किया है, 450-500 मिलिटेंट पिछले 1-1.5 वर्ष में मार गिराए हैं और ये भी बचेंगे नहीं। लेकिन पाकिस्तान प्रेरित जो उग्रवाद है वो कहीं ना कहीं अपना रणनीति चेंज करके सिविल वर्दी में आकर के पिस्टल के साथ वार करके मुझे लगता है इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है। अगर उन्होंने रणनीति चेंज की है तो हमारे सुरक्षा बलों को भी कहीं ना कहीं अपनी रणनीति चेंज करने की जरूरत है। यकीनन उनको गुस्सा है। ये पाकिस्तान के जो कायर आतंकवादियों ने घटना की है, इसके विरुद्ध पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में गुस्सा है। और इन कायर आतंकवादियों को चुन चुन के इनको मौत के घाट उतारा जाएगा। पहले भी हमारी सेना ने, आर्मी ने, पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, कोई हो, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के जितने भी सरगना हैं, इन सबको मौत के घाट उतारा है। जिन्होंने दक्षिण कश्मीर में एक कश्मीरी पंडित, होनहार नौजवान श्री राहुल भट्ट साहब के ऊपर कायराना हमला करके उनकी हत्या की है, इन सभी कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को जमीन के पाताल से निकाल कर इनको मौत के घाट उतारेंगे। किसी पाकिस्तानी को, किसी दहशतगर्द को नहीं बख्शेंगे। मैं फिर से लौट आऊंगा कश्मीर की घाटी में। मैं यहां पर आशियाना बनाऊंगा इस उजड़ी हुई घाटी में।
ऐ दहशतगर्दों, मेरी कश्मीर को इतना दर्द मत दो कि हम यहाँ पर तड़प तड़प कर इसी तरह से बेबस और लाचार हो जाएं। कश्मीर में हालात जिस तरह से तनावपूर्ण है, तस्वीरें लगातार न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है, क्योंकि ये वो कश्मीर है जिसे कोई जमीन का जन्नत कहता है। ये वो कश्मीर है जिसे कोई सरताज हिंद कहता है। ये वो कश्मीर है जहां पर देवदार के पेड़ों की सरसराहट में ना जाने कितनी चीखें यहां पर हर रोज दफन हो जाती हैं। ये वो कश्मीर है जहां पर लोग ना जाने कितने ख्वाब यहां पर समेटे अपनी जिंदगी यहां पर जीते हैं, लेकिन असल में कश्मीर में वो ख्वाब नहीं है जो आप सभी दूर से बैठकर देखते हैं। कश्मीर के हालात कुछ ऐसे हैं क्योंकि राहुल भट्ट की मां ने भी सरकार से मुआवजे और सरकारी नौकरी की अब मांग की है। क्या कुछ कहा उनकी मां ने, सुनिए आप। क्या मदद पाने क्या आ गए बेचारे को, फिर वहाँ पर बेचारा चला गया। बेचारा क्या करो ना, इतना इज्जत है उसको बेचारे को, क्या करो क्या कहूँ। क्या चाह नौकरी चाहता है इसको, बेटे को, भाई बीवी को नौकरी चाहता है, फिर क्या गरीब है हम। जेम्स मन कैसे साथी नौकरी में क्या कैसे साथी वहाँ कैसे उन्हें किया वो राक्षस में ही में क्या की कैसे साथी नौकरी राजस्थान में क्या कोई दिन सारे कैसे साथी विराट को नाम राजा लगी मैंने बात कब हुई थी आखिरी जब बात? मैंने 3:30 बजे बातें नहीं, राहुल ने नहीं किया बातें, उसके पापा ने बात किया। अच्छा, तो ज्योति पचनंदा संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। इसके अलावा और भी हम बात करेंगे, एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ज्योति, पहले आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से हत्या के बाद राहुल भट्ट के तनावपूर्ण वहां पर माहौल है, हालात हैं, लोग अब ये कह रहे हैं, राहुल भट्ट की मां ये कह रही है कि हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, लगातार कश्मीरी पंडितों की जान जा रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ज्योति, देखिए, जैसे ही कल राहुल भट्ट का आतंकवादियों ने हत्या की थी, उनके ऑफिस में ही घुस के, तब से ही कश्मीर में एक तनावपूर्ण सा माहौल देखने को आ रहा है। ना सिर्फ कश्मीर में ही, आप जम्मू में भी देखें तो स्थितियां तनावपूर्ण हैं। आज कल जब इनकी हत्या का समाचार जैसे ही मिला, तैसे ही कश्मीरी पंडित थे, उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है और उनको जबरदस्ती कश्मीर में भेजकर उनको आतंकवादी चुन चुन कर मार रहे हैं। और जब से 370 आर्टिकल के बाद लगभग ये 13वां हिस्सा है, जब 13वां इंसिडेंट है जब मिनॉरिटीज को मिलिटेंट्स ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। अब कुल मिलाकर कल जब ये वारदात हुई, उसके बाद लोगों का आक्रोश सड़कों पर आते दिखा। लोगों ने सरकार के विरोध में बहुत बड़े प्रदर्शन किए, कैंडल लाइट मार्च निकाले। उसके बाद आज जो है उन्होंने एयरपोर्ट रोड का बंद करने की कोशिश की और उनकी मांग थी कि जब तक उप राज्यपाल हमसे मिलने नहीं आते तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए आंसू गैस के लेकिन ज्योति देखिए, इस राहुल भट्ट की हत्या के बाद एसपीओ के घर में भी घुसकर गोली मार दी गई। लगातार एक के बाद एक ये घटनाएं कश्मीर के अंदर, क्या है चिंता का विषय नहीं है? लोग कह रहे हैं कि सरकारी दावे पूरी तरह से फेल हैं। ज्योति, निस्संदेह लोगों को ऐसे ही लग रहा है कि अब इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। जब सुबह राहुल भट्ट की क्रीमेशन पे भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे तो उनका आक्रोश वहां भी देखने को मिला। उनको लग रहा था कि ये जो बड़े नेता हैं इनको तो सिक्योरिटीज मिल जाती है, लेकिन जिनकी वजह से इनको सिक्योरिटीज मिल रही है वो बिल्कुल निहत्थे से रहते हैं और वहां पर उनको कोई हमें खूबसूरत दिखाई देता है। ना जाने कितने ख्वाब समेटे कश्मीर वहां पर है, लेकिन दूर से जैसा कश्मीर दिखाई देता है, सरकार के जो दावे हैं क्या वाकई में कश्मीर में वैसे हालात माहौल नहीं है? क्योंकि 13 हत्याएं कश्मीरी पंडितों की, एसपीओ की हत्या, राहुल भट्ट की हत्या, लोग अब काफी आक्रोशित हैं, गुस्से में। ललित जी, देखिए, ऐसा मुझे लगता है कि 5 अगस्त 2019 को जो नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक कदम लिया और वो 370 और 35 को हटा दिया, लेकिन उसके बाद से जो कुछ हो रहा है, शायद उन्होंने ये सारी जिम्मेवारियां कई और लोगों को दे रखी है और वो इसका निवारण ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि बीजेपी का जो लोकल यूनिट है जम्मू कश्मीर का और परिवार का जो लोकल यूनिट है जम्मू कश्मीर का, वो शायद
नरेंद्र मोदी तक, केंद्र तक सही खबरें नहीं पहुंचा रहे हैं, उनको मिसलीड किया जा रहा है। देखिए, दो चीजें थी। कश्मीर जहां तो एक मिलिट्री प्रॉब्लम है, उसको मिलिट्री तरीके से लड़ना पड़ेगा। सीरिया में, अफगानिस्तान में बरसों से जहादें चल रही है, दिन में एक दिन में खत्म नहीं होती कहीं पर जहाद की जंगें। खासकर हिंदुस्तान के अंदर जहां पे आप जहाद को रोकने के लिए, उसके लड़ने के लिए एक एक कदम फूंक फूंक पे लेते हैं, क्योंकि बाकी हिंदुस्तान के अंदर लेफ्ट लिबरल सेकुलर ताक में रहते हैं, कहीं चूक हो जाए, ये झपट पड़े केंद्र सरकार के ऊपर, तुमने ये किया वो किया, चाहे वो इंटरनेट को बंद करना हो, चाहे किसी को गिरफ्तार करना हो, सब शोर शराबा हो जाता है कि इस्लाम खतरे में है। तो ललित अंबरदार कश्मीरी एक्टिविस्ट, इनका ये कहना कि सन 2019 के दौर को एक बार बीजेपी याद करे, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हालात वहां पर शांतिपूर्ण हो जाएंगे, कश्मीर में हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे धारा 370 हटने के बाद, लेकिन ऐसा कहीं से भी दिखाई नहीं देता। ज्योति, देखिए ऐसा बोलिए, गलती हुई 370 और 35 से हटाने से आपने क्या किया? आपने उस इस्लामो फैशिस्टिक इकोसिस्टम जो कश्मीर में पिछले 70 साल से फल फूल रहा था, उसको तोड़ने की प्रक्रिया आरंभ होती है। 70 साल की बीमारी 2 दिन में ठीक नहीं होगी। तो जो ये दावे कर रहे थे 370 हट गया, अब सब कुछ ठीक हो गया, वो गलत था। जहाद है। और आपने कश्मीरी हिंदू का ये जानते हुए कश्मीरी हिंदू का वहां पे नरसंहार हुआ, उनको कांग्रेस की सरकार ने वहां पे भेज दिया था। वो वजह थी कि कश्मीर जहाद को सेकुलराइज करने के लिए, भारत के कंप्रोमाइज को कश्मीर के ऊपर सेकुलराइज करने के लिए, लेकिन इस सरकार ने उसको जारी रखा। मैं दोषी मानता हूं कि अपना नॉर्थ ब्लॉक के बाबू लोग और बीजेपी और परिवार का जो लोकल यूनिट है, जो नरेंद्र मोदी को मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं, एकदम उनको अभी आपके द्वारा राष्ट्र को और सरकार से मांग करता हूं कि जो हम कई सालों से बोल रहे हैं, जो कश्मीरी हिंदू के साथ हुआ वो नरसंहार था, उसकी औपचारिक घोषणा होनी चाहिए। दूसरा, एक ट्रायल के लिए एक ट्राइब्यूनल बैठना चाहिए। और तीसरा, जब आप वापिस भेजते हैं, क्या इन आस पड़ोस में जाएंगे जहां से जहादी निकलता है, दफ्तर के अंदर घुसता है, कत्ल करता है, वो कहीं हवा में नहीं उड़ जाता, वो भागी नहीं है जो कहीं वहां पे जंगलों में रहते हैं। ये डाकू नहीं है, ये लोग ये एक घर से निकलते हैं, कत्ल करते हैं, दूसरे घर में घुसते हैं। इनको वहां पे शरण मिलता है, क्योंकि समाज भी वहां पे इस्लामाइज हो चुका है। इन पड़ोस में नहीं रह सकते हम लोग। हमें यूनियन टेरिटरी या पनु कश्मीर ललित जी, क्या ये माना जाए कि कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है? क्योंकि देखिए, जो आतंकी थे वो राहुल भट्ट के दफ्तर के अंदर घुसकर पहले उनसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम ही राहुल भट्ट हो? जैसे ही राहुल भट्ट की जुबान से निकला कि हाँ मैं ही राहुल भट्ट, तुरंत उनको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। और ये भी अब देखिए इसमें संदेह है कि लगता है दफ्तर के अंदर कोई मिला हुआ था, डायरेक्ट आतंकी राहुल भट्ट के पास ही जाते हैं। हम कह रहे हैं सर, वही हम कह रहे हैं आपको, समाज वहां का मिलिटराइज है। वहां जहादियों के लिए जनाजा पढ़ा जाता है, जुमा के दिन ओसामा बिन लादेन के लिए आतंकवादी ने नमाज नहीं पढ़ता है, उसके लिए जनाजा। लोकल लोग मस्जिद में जाके हजारों की तादाद में ओसामा बिन लादेन के लिए जनाजा करते हैं। वहां पे कश्मीर का जहादी मारा जाता है, उसके लिए जनाजा करते रहे हैं। तो उस समाज के अंदर आप कैसे समझते हैं जिनका नारा है यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, तो उन काफिरों को जिनको 32 साल पहले वहां से निकाल दिया गया, तत्कालीन भारत की कांग्रेस की सरकार ने एक पाप किया, उन लोगों को उन्हीं जगहों पे वापस भेज दिया। उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा के, उनको नौकरी चाहिए थी, वो गरीब जो समुदाय से आते हैं, उनको उन्हीं शहरों और गांव में नौकरी दी जहां से उनके परिवारों को 32 साल पहले निकाल दिया गया। और हिंदुस्तान का समाज, हिंदुस्तान के हिंदू, भारत के सेकुलर समाज में तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत का हिंदू चुप रहा, क्योंकि हमारी जो हम लोग हिंदू समाज जो है संवेदना की जो बीमारी है ना, उसे ग्रस्त है। चाहे वह हिंदू का शोषण, जिनोसाइड वहां पे पाकिस्तान में हो रहा हो, 25% से 1.5% रह गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर में अपनी सेकुलर आंख के नीचे, नाक के तले हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, और ये खत्म नहीं होने वाला है। ये खत्म नहीं होने वाला जब तक हिंदुस्तान की सरकार ये औपचारिक तौर पे घोषणा न कर दे कि जो कश्मीरी हिंदू के साथ वहां नरसंहार हुआ, और एकदम इन सब एम्प्लॉइज को जम्मू प्रांत में नौकरी मिलनी चाहिए, इसी कोटा से, जम्मू के कोटा से नहीं। उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अपनी नौकरियां सुरक्षित रहनी चाहिए। ये कोटा जो आपने कश्मीर में दिया हमें, ये हमें जम्मू प्रोविंस में दे दीजिए, लोग नौकरी करने के लिए तैयार हैं। आप इन हिंदुओं को, आप निहत्थे हिंदुओं को बलि का बकरा बना रहे हैं अपनी वहां पे सेकुलराइज करने के लिए, कोशिश की वहां के जहादियों को सेकुलराइज करने के लिए। 32 साल हो गए, एक को फांसी नहीं हुई, एक को सजा नहीं हुई किसी रेप या मर्डर या मास मर्डर के लिए। ये है, उन पड़ोस में रहते हैं हम लोग वहां पे, ये लोग जो वहां पे रह रहे हैं। तो इसका बिल्कुल
आपके द्वारा अगर नरेंद्र मोदी तक ये समाचार पहुंचता, मुझे नहीं लगता उन तक ये पहुंचाए जाते हैं, पहुंचे तो उनको समझ आना चाहिए नरेंद्र मोदी की छवि को। देखिए ललित जी, कभी मैंने रिपोर्ट देखी, उसमें जिक्र किया गया कि इस साल वहां की आर्मी ने 200 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। मुझे नहीं लगता कि 200 आतंकियों को मौत के घाट उतारने से कुछ इस समस्या का समाधान हो जाएगा। एक आतंकी मरेगा, 50 पैदा हो जाएंगे। ललित जी, आप भी ये जानते हैं। जहाद ऐसे खत्म नहीं होते। गजवाए हिंद की लड़ाई 1000 साल पुरानी है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब्जा किया था 45 में, उनको पाकिस्तान मिला। एक गजवाए हिंद की बहुत बड़ी जीत थी और वो समझते हैं कि कश्मीर अब उनका अगला टारगेट है। उसके बाद लाल किले पे नजर है उनकी। ऐसे जहाद नहीं खत्म होते सर। ये तो आध्यात्मिक काम कर रहे हैं वो लोग जो जहादी हैं। वो को अपनी तरफ से वो गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, वो धर्म के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, वो धर्म के लिए मार रहे हैं और मरते हैं। इसलिए उस समस्या को समझने के लिए आपको उसी तरीके से उसको टारगेट करना पड़ेगा जैसे दुनिया भर में होता है। हम लोग ऐसे उनके साथ जफियां डाल के उनको डेवलपमेंट का ये दिखा के आप जहाद की प्रक्रिया को न रोक सकते हैं ना उसको विपरीत कर सकते हैं। आपको ये मिलिट्री की तरीके से जिस जहादी ने बंदूक उठाई है उसको मरना ही पड़ेगा, उसको दफन होना पड़ेगा। वो आपके बातों में आने वाला नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो धर्म का काम कर रहा है। ये मानना पड़ेगा। और कश्मीरी हिंदू को क्यों आप इसका बलि का बकरा बना रहे हो? आपको उनका दिल जितना जीतते रहिए, बैठिए वहां पे। हिंदू लड़के लड़कियों को क्यों वहां पे आप उनके सामने उनके लिए तोहफा रख के रखा हुआ है, जब चाहे मारो उनको। वो कहते हैं कि हम इनको इसलिए मारें। लेकिन ललित जी, क्या हम ये भी माने कि आतंकी कश्मीरी पंडितों की वापसी से बौखला गए, इसीलिए लगातार इस तरह से टारगेट किलिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं? बौखला नहीं गए। 32 साल से ये जो प्रक्रिया चल रही है खत्म नहीं हुई। कहीं रुक नहीं गई थी, कम हो गई थी, क्योंकि अब जहाद का जो है ना वो वहां पे सुरक्षा का जो नेटवर्क है बहुत सख्त है। दुनिया भर में जहाद का जो इवोल्यूशन होता है वो एक हाइब्रिड वॉर में बदल गया। अब ये हाइब्रिड वॉर बन चुका है। अब वो एक को इस तो देखिए जिस तरह से लोगों के अंदर आक्रोश और गुस्सा। ललित अंबरदार कश्मीरी एक्टिविस्ट, इनका यही कहना कि सरकार ने जो फैसला लिया उन फैसलों में बदलाव जरूरी है। ये तस्वीरें काफी मार्मिक, ये तस्वीरें देखिए, दुखदाई ये तस्वीर। लोग किस तरह से राहुल भट्ट की आत्मा की शांति के लिए कामना कर रहे हैं। राहुल भट्ट अमर रहें, राहुल भट्ट जिंदाबाद, भारत माता की जय, इस तरह के नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत ने राहुल भट्ट के परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। कश्मीरी पंडित की हुई है वो बहुत दर्दनाक है। मैं उनके फैमिली का आक्रोश देख रहा था, बच्चे, उनकी वाइफ, पत्नी, सभी लोग। ये जो चल रहा है कश्मीर में फिर एक बार, ये क्या साजिश है। बार बार कश्मीर की तरफ उंगली मत उठाइए, पाकिस्तान की तरफ उंगली मत उठाइए। हम क्या करने जा रहे हैं कश्मीरी पंडितों के लिए, ये बहुत ही अहम सवाल है। 370 निकालने के बाद भी अगर कश्मीरी पंडितों की घर वापसी नहीं हो रही है, कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है, कश्मीरी पंडित भी है और वहाँ की आम जनता भी सुरक्षित नहीं है। ये बात सिर्फ पंडितों तक अब सीमित नहीं है। फिर एक बार कश्मीर में अस्थिरता और अशांतता का जो माहौल बना है, वो माहौल आपको बहुत ही कठोर निर्णय लेकर खत्म करना पड़ेगा। तो जिस तरह से देशद्रोहियों ने, आतंकियों ने राहुल भट्ट को मौत की नींद सुलाई, इसके कारण लोग काफी आक्रोशित हैं, गुस्से में, क्योंकि तस्वीरें इस समय कश्मीर की जो आप लोग देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग दिखाई देती है। जब वहां के कश्मीरियों से हमने बातचीत की, कश्मीरियों का ये कहना कि यहाँ पर हम अमन और शांति से जी ही नहीं पाते। हर रोज यहाँ पर कोई न कोई घटनाएं, कभी किसी के साथ रेप, कभी किसी की हत्या, इस तरह की घटनाएं लगातार उन्हें विचलित करती हैं, परेशान करती हैं और दहशतगर्द लगातार उनके अंदर दहशत इसी तरह से फैलाते चले आ रहे हैं। राहुल भट्ट की हत्या, इसके पहले पिछले 3 महीनों में 3 पंडितों की हत्या और लगातार हत्या, ये एक चिंता का विषय है। अगर हम बात करें कश्मीरी पंडितों की तो लगभग 13 हत्याएं हो चुकी हैं जब से धारा 370 हटाई गई और ये चिंता का विषय है। कश्मीरी एक्टिविस्ट ने भी यही कहा कि धारा 370 35 से हटाई तो गई, लेकिन उसके बाद क्या इसके दुष्परिणाम होंगे, किस तरह से लोग परेशान होंगे, इस बारे में विचार नहीं किया गया। अगर विचार किया गया होता
तो शायद इस तरह से राहुल भट्ट जैसे लोगों की मौत ना होती। देखिए दहशतगर्द किस तरह से राहुल भट्ट के दफ्तर के अंदर घुसते हैं और राहुल भट्ट का नाम पूछकर तुरंत उसको गोलियों से भून देते हैं। राहुल भट्ट की मां ये कहती है कि सरकार हमें बलि का बकरा बना रही है। राहुल भट्ट की मां कहती है कि 2 दिन के अंदर उन आतंकियों को मौत की घाट पर उतारिए, तब जाकर हमें शांति मिलेगी। तो क्या इसमें कामयाब हो पाएगी सरकार? तमाम नेता भी आरोप अब लगाने लगे हैं सरकार पर कि इसके लिए जिम्मेदार हैं। गृह मंत्रालय की हम बात करें, केंद्र सरकार की हम बात करें, लगातार वहां के स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर वो कश्मीर जो दूर से देखिए आपको दिखाई देता है कि काफी सुनहरा है, गुलाबी कश्मीर, लेकिन ना जाने कितने वहां पर लोगों के खून वहां पर बह जाते हैं और वही कश्मीर लाल हो जाती है। हम अगर बात करें कश्मीर की तो देवदार के पेड़ों की वो सरसराहट के बीच ना जाने कितनी चीखें वहां पर हर रोज इसी तरह से दफन हो जाती हैं और लोग सोचते हैं कि कश्मीर में अमन है, शांति है। धारा 370 हटने के बाद ज्योति पचनंदा संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं। ज्योति देखिए, जो लगातार हम बयां कर रहे हैं वहां के हालात के बारे में, जो दूर से कश्मीर दिखाई पड़ता है वाकई में कश्मीर वैसा नहीं है, क्योंकि हर रोज वहां पर लोग दहशत में, डर के साए में जीते हैं। ज्योति, यहाँ पर निस्संदेह जो भी मिनोरिटीज हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। रोज ही अगर आप 24 घंटे भी नहीं हुए होते तो लगातार हत्याओं पे हत्याएं हो रही हैं और वो टारगेट किलिंग्स हैं। एक फोर्सेस को टारगेट किया जाता है। तो जब इन लोगों को आप चिन्हित करते हो तो निस्संदेह वो भय में जरूर आ जाएंगे, उनमें मन में खौफ रहेगा। और जब वो सरकार की बातें करते हैं और बड़े बड़े दावे सुनते हैं कि आप वहां जाइए, हम ये है, मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो वो बाली खोखले वादे से दिखाई देते हैं, आश्वासन से दिखाई देते हैं। लोग इन चीजों से अब उब चुके हैं। वो जमीनी स्तर पर कुछ प्रैक्टिकल चीजें चाहते हैं कि उनके साथ जो हो रहा है उनका जवाब क्या दिया जा रहा है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम जरूर ये दावा कर रहे हैं कि इस समय जो मिलिटेंसी है, जो आतंकवाद है यहाँ पर, वो बिल्कुल मिलिटेंट 150-160 है, जो सबसे कम फिगर है। लेकिन ये जो टारगेट किलिंग कर रहे हैं, ये कहाँ से निकल के आ रहे हैं? ये तो उनकी काउंटिंग में नहीं है। ये ओवरग्राउंड वर्कर है, क्या इन्होंने इनको भी कभी काउंट किया है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति पूरी जानकारी के लिए। तो घाटी में हालात तनावपूर्ण अभी भी बने हुए, लेकिन वहां के लोग आखिर महफूज कब होंगे? क्योंकि हर दिन लोग जो डर के साए में जीते हैं। 13 हत्याएं कश्मीरी पंडितों की, और क्या आतंकी बौखलाए हुए कश्मीरी पंडितों की वापसी से? लोगों का यह कहना कि आखिर सरकार हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? कब हम यहाँ पर खुले वतन में हम चैन की सांस हम ले पाएंगे? लोगों का आरोप है कि सरकार अगर चाहे तो हालात को सही करे, लेकिन इसके पीछे सरकार जिम्मेदार है। राहुल भट्ट की हत्या के पीछे अब जो लोग थे उनकी गिरफ्तारी कब होगी, कब उन आतंकियों को पकड़ा जाएगा, ये एक सवाल अभी भी बरकरार। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।